होता है। एक निमित्त कारण है और दूसरा है उपादान कारण। एक कौन सा है? निमित्त कारण और दूसरा है उपादान कारण। अब उसको ऐसे समझना चाहिए। देखो, मिट्टी का अगर घड़ा बनता है ना, तो घड़े या मिट्टी के बर्तन बनते हैं, वो सभी में मिट्टी है। तो वो मिट्टी का जो घड़ा है या तो सब बर्तन है, वो क्या है? उपादान कारण। पर जिसने उस मिट्टी के बर्तन बनाए हैं, जिसके द्वारा वो बना है, उसको हम निमित्त कारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निमित्त कारण। वैसे ही दूसरे एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि सुवर्ण है, वो सुवर्ण एक ही है ना, पर उसको बनाने वाला सोनी कौन हुआ? निमित्त कारण। वो कौन हुआ? निमित्त कारण। और उससे जो बना हुआ है, या तो चेन बनी है, चेन बनी है, बुट्टी बनी है, या तो जो कुछ भी उससे बना है, वो कौन हुआ? उपादान कारण। वो कौन हुआ? उपादान कारण। तो इसी चतुश्लोकी भागवत में दिखाया गया है कि या तो मिट्टी देखो या तो घड़ा देखो, पर अंदर जो मेन है वो तो क्या है? मिट्टी है। सोना देखो या सोने से बने ऑर्नामेंट्स देखो, तो उसमें सिर्फ मेन क्या है? सोना ही है। वैसे सृष्टि का सब कुछ देखो, उसमें सब कुछ कौन है? स्वयं परमात्मा ही है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसलिए भगवान यहाँ पे ब्रह्मा जी को बता रहे हैं, सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था, और आज भी कौन है? भगवान ही भगवान है। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त न स्थूल ना सूक्ष्म, ना स्थूल कोई चीज थी ना सूक्ष्म कोई चीज थी, और न तो दोनों का कारण अज्ञान था। तो भी ब्रह्मा जी ने बोला, अगर सृष्टि के पहले कोई नहीं था तो भी भगवान आप कैसे थे? है ना। तो भगवान ने बोला कि मैं तो पहले से ही था, आज भी हूँ और पहले भी रहूंगा, पहले भी था और आगे भी रहूंगा, क्योंकि मेरा कोई सर्जन करता नहीं है। और जिस किसी का सर्जन होता है ना, या तो जिसका जन्म होता है, उसकी मृत्यु निश्चित है। पर भगवान तो कैसे है? किसी के द्वारा बनाए गए नहीं है। तो वो पहले भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। तब मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं था, ये सृष्टि भी नहीं थी, वहाँ मैं ही मैं हूँ। और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ आपको प्रतीत हो रहा है, वह भी मैं ही हूँ। इसी को हमने विराट स्वरूप से समझा। अब क्लियर है ना। और जो कुछ भी बच रहेगा सृष्टि के अलावा, जो कुछ भी, जैसे कि केदारनाथ में बाढ़ आई, तो उसके बाद जो कुछ भी बचा हुआ होगा, वो भी कौन होगा? भगवान ही होगा। वो भी मैं ही हूँ। वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिवर्षनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, इसे मेरी माया समझनी चाहिए। हमने बोला ना, पहले श्लोक में तत्व समझाया कि पहले भी मैं था, आज भी मैं हूँ और बाद में भी मैं रहूंगा। तो वो क्या है? तत्व है। तत्व एक ही है, सिर्फ भगवान, उनके अलावा कुछ भी नहीं है। दूसरे श्लोक में समझाया माया। कैसे समझाया? कि जैसे चंद्रमा है आकाश में, है ना, अगर हम पानी की बाल्टी रख दे तो वही चंद्रमा का प्रतिबिंब कहाँ दिखेगा हमें? पानी में। पर वो पानी की बाल्टी में चंद्रमा है, वो वही चंद्रमा है, उसकी शक्ति वैसी ही है जैसे वो चंद्रमा औषधियों को एक तेज देता है ना, और अमृत प्रदान करता है, तो बाल्टी वाला चंद्रमा कर सकेगा नहीं। तो वैसे ही भगवान की माया है, वो नहीं होते हुए भी हमें सत्य सी प्रतीत होती है और हमें छला देती है और हम छल जाते हैं। बोल रहे हैं कि जैसे नक्षत्रों में राहु है ना, पर वो छाया ग्रह है, वैसे ही मेरी माया है जो नहीं दिखने पर भी सत्य सी प्रतीत होती है। ब्रह्म
तो जो ब्रह्म है वो क्या है? माया। माया। यानी जो कुछ भी यहाँ से जाने वाला है ना, उसको माया ही समझना चाहिए, चाहे वो कोई वस्तु है या तो कोई व्यक्ति है, वो सारा माया ही हमें समझना चाहिए। नहीं समझोगे तो फंस जाओगे। कबीर जी बोलते हैं ना कि रमैया तेरी दुल्हन लूटी बाजार। क्या बोलते हैं? रमैया तेरी दुल्हन लूटी बाजार। तो रमैया कौन है? भगवान। उनकी दुल्हन कौन है? माया। और वो माया के पति, उन्होंने बाजार को लूट लिया। पर मैं ऐसा हूँ जो बाकी रहा। क्यों? क्योंकि उनमें राम नाम का बल था। तो इसलिए भगवान का नाम जप निरंतर चलना चाहिए, इससे हमें माया छल सकेगी नहीं। माया से बचने के लिए एक ही उपाय है, क्या? भगवान का अखंड जाप। श्वास श्वास सिमरे गोविंद, बिन अंतर की मिटे चिंद। श्वास श्वास सिमरे गोविंद, बिन अंतर की मिटे चिंद। ऐसा हमें भगवान को बोलना चाहिए कि श्वासे श्वासे मैं आपका नाम रटूं। सांसों की माला में सिमरूं मैं तेरा नाम। सांसों की माला में सिमरूं मैं तेरा नाम। फिर जगत का रहस्य तीसरे श्लोक में बताते हैं। जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी है, और पहले से ही उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते हैं। वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनके आत्मा के रूप में प्रवेश करता हूँ। यानी भगवान ने गीता में बोला है ना कि सबकी आत्मा आज पीना पड़ेगा फिर। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कि सब में बैठा हुआ आत्म स्वरूप में मैं ही हूँ। सब में कौन है? भगवान ही है। ऐसा नहीं बोला कि कीड़ी में है तो मनुष्य में नहीं है, या तो मनुष्य में या तो कीड़ी कुंजर में नहीं है। सब में भगवान की सत्ता आत्म स्वरूप में बैठे हुए है। तो वो क्या है? जगत का रहस्य। जितना भी जगत हमें दिख रहा है वो सब में भगवान आत्म स्वरूप में विराजमान है। यह ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं। इस प्रकार निषेध की पद्धति से और यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, इस अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित है। वे ही वास्तविक तत्व है और आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं। उन्हें केवल इतना ही जानना आवश्यक है कि सब में भगवान की सत्ता है। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि भगवान अगर सब में आपकी सत्ता है, बराबर, तो फिर आप भगवान संसार का विनाश क्यों करते हो? क्योंकि वो भी मेरी लीला है। तो ब्रह्मा जी ने पूछा समझाओ आप। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया मकड़ी का। जैसे कोई मकड़ी होती है तो मकड़ी क्या करती है? अपने शरीर में से वो जाला क्रिएट करती है ना, बनाती है। उसके बाद वही जाले को वो खा भी जाती है। तो उन्होंने ही बनाया, मकड़ी ने ही बनाया, और वही जाले को निगल भी गई, है ना। तो इस प्रकार भगवान भी अनेक ब्रह्मांड को बनाते हैं और अनेक ब्रह्मांड का विनाश भी करते हैं। बोलो सर्वात्मा भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। इसी के साथ हमारा 9वां अध्याय हम भगवान को अर्पण करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का 10वां अध्याय, जिसमें
भागवत के 10 लक्षण वर्णित है। भागवत के कितने लक्षण हैं? 10 लक्षण। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषणमूतय मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। यानी इस भागवत महापुराण में पहला लक्षण है सर्ग, दूसरा विसर्ग, तीसरा स्थान, चौथा पोषण, पांचवा उति, छठा मनवंतर, सातवां ईशानु कथा, आठवां निरोध, नौवां मुक्ति और 10वां एकमात्र परमात्मा यानी आश्रय। तो सब कुछ करते लास्ट में कौन बचता है? परमात्मा का आश्रय, श्री हरि शरणम। तो ऐसे हमें इस 10 लक्षण को जानना चाहिए। पहला कौन सा है? सर्ग। सर्ग क्या है? ध्यान से सुनना। ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में शोभ होकर रूपांतर होने से जो आकाश आदि पंचभूत, आगे हमने सुना आकाश आदि पंचभूत, शब्दादि तन्मात्राएं, इंद्रियादि आदि अहंकार और महत्त्व की उत्पत्ति होती है, उसको ही बोलते हैं सर्ग। यानी सृष्टि की रचना क्या है? सर्ग है। उस विराट पुरुष के उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टि का निर्माण हुआ है वही विसर्ग है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पहला कौन सा लक्षण है? सर्ग। सर्ग यानी भगवान सत्वगुण द्वारा पंच महाभूत, 5 तन्मात्राएं, इंद्रिया, अहंकार की उत्पत्ति जो करते हैं उसे क्या बोलते हैं? सर्ग। स्पर्श, शब्द, रूप, रस, गंध, ये इंद्रिया है ना। और फिर अंदर ही अहंकार है कि हमारी इंद्रिय ये करती है। तो ये क्या है? सर्ग है। दूसरा लक्षण है विसर्ग। विसर्ग यानी कि जो हमें चराचर सृष्टि दिख रही है उसमें चर भी आ गया और अचर भी आ गया। यानी जो मूवमेंट करता है वो भी आ गया और जो मूवेबल नहीं है वो भी आ गया। तो वो चराचर सृष्टि का निर्माण वो क्या है? विसर्ग है। क्या है? विसर्ग। स्थिर रखने के लिए भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्धियां है, यानी भगवान के द्वारा ही ये सृष्टि स्थिर है। तो वो श्रेष्ठता क्या है? स्थान है। क्या है? स्थान है। अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में जो भक्त लोग हैं उन पे भगवान क्या करते हैं? कृपा है ना। तो ऐसे भक्त वत्सल प्रभु जब वो कृपा करते हैं तो वो कृपा किसके द्वारा करते हैं? तो भगवान के नाम के द्वारा। तो उनका नाम जो है वो भक्तों का पोषण है। उसे ही भागवत का लक्षण बोला गया है पोषण, चौथा लक्षण है ना। अब हमें पता है कि 14 मनवंतर है ना। तो ये मनवंतरों के जो अधिपति है जो भगवत भक्ति और प्रजा पालन का कार्य करते हैं। ये कौन सा मनवंतर चल रहा है? आगे आएगा वैवस्वत मनवंतर। और पहला मनवंतर कौन सा था? स्वयंभू मनवंतर है ना। तो ऐसे जो मनवंतर के अधिपति है वो क्या करते हैं? भगवान की भक्ति के द्वारा उनका कार्य करते हैं। कौन सा कार्य? प्रजा पालन का। तो वो धर्म का अनुष्ठान करते हैं, वो क्या है? मनवंतर है। वो कौन सा लक्षण है? भागवत का 5वां लक्षण है। जीवों की जो वासना होती है और वासना के द्वारा ही वो क्या करते हैं? अलग अलग कर्म करते हैं। वासना यानी कि मैंने पहले भी बोला था, वासना क्या है? हमारी इच्छा है। हमारी इच्छा ही हमें कार्य के लिए प्रेरित करती है। तो वो इच्छाएं क्या है? हमें कर्म से जोड़ती है और उसी के कारण हम बंधन में बन जाते हैं। तो वो कहलाता है उति। उसे भागवत का उति यानी कि छठा लक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छठा लक्षण। तो उति पता चला कि हम जो कर्म करते हैं और कर्म का जो बंधन हमें होता है वो क्या है? उति है। फिर भगवान अपने भक्तों के लिए अलग अलग अवतार धारण करते हैं। कोई रूप में नरसिंह बन के आ जाते हैं, कोई रूप में शीश स्वरूप में होते हुए भी भक्त का रक्षण करते हैं, है ना। तो जिस प्रकार
जिस भक्त को जरूरत पड़ती है उस प्रकार वो वहाँ पे अवतार धारण करते हैं। तो अपने प्रेमी के लिए जो भगवान अवतार ग्रहण करते हैं उसे बोलते हैं ईशानु कथा, यानी कि इश्क कथा। क्या बोलते हैं? इश्क कथा, यानी कि ईश्वर की कथा है जो भगवान भक्त के लिए हर समय प्रकट होते हैं। वो क्या है? ईशानु अपनी उपाधियों के साथ वो सारा संसार लीन हो जाता है। जैसे ये कलयुग समाप्त होगा ना तो सारी सृष्टि का लय हो जाएगा, है ना। उसे बोलते हैं निरोध। क्या बोलते हैं? निरोध। उसके बाद फिर चक्र चालू होता है, फिर से चतुर्युग चालू होगा, उसे बोलते हैं निरोध। क्या बोलते हैं? अज्ञान कल्पित कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि अनात्म भाव का परित्याग करके, न तो कर्ता का भाव न तो भोक्ता का भाव, है ना, वो सब भाव का परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाना। अपना वास्तविक स्वरूप क्या है? अंदर बैठे हुए परमात्मा को जान लेना, जीव और परमात्मा का मिलन, है ना, वही अपना वास्तविक स्वरूप है। और उसे ही क्या बोलते हैं? भागवत का 9वां लक्षण मुक्ति। क्या बोलते हैं? मुक्ति। और लास्ट में इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं वह परम ब्रह्म ही आश्रय तत्व है, जो सबको धारण किए रहता है, उसी को बोलते हैं आश्रय और उसी को बोलते हैं परमात्मा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो ये भागवत के 10 लक्षण तीसरे स्कंद से 12 स्कंद तक हम डिटेल में देखेंगे, उसमें ही सारे लक्षण आ जाएंगे जो अभी हमने वर्णन किए संक्षिप्त में, वही एक एक स्कंद में उसको डिस्क्राइब किया गया है ना। कहाँ से? ये हमारा कौन सा चल रहा है? तृतीय स्कंद। तो तृतीय स्कंद से लेके 12 स्कंद तक ये सबका ही वर्णन है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। अब हम तृतीय स्कंद यहाँ से आरंभ करते हैं। तृतीय स्कंद हम भगवान परमात्मा के चरणों में अर्पण करते हैं। श्री श्यामा श्याम अर्पणमस्तु, श्री श्यामा श्याम अर्पणमस्तु। एक भजन गा लेते हैं। आप ही गा लो, हम भी सुन लेना। पद गाते हैं। पद गाओ, पद गाओ। हाँ? माइक रखो आप। वृंदावन विहारी विहारिण लाल की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। चरण की रज पाओ
हरिराम व्यास जी का। वो विशाखा सखी के अवतार थे। जो राधा की जो सखियाँ अलग हैं। ललिता, विशाखा, चंपक, 28 चित्रा, नहीं 8। 8 हाँ इंदुलेखा रंगदेव ललिता, विशाखा, चंपक, चित्रा, तुंग विद्या, सुदेवी, इंदुलेखा और सखी सुदेवी और इंदुलेखा और सखी सुदेवी, सकल यूथ हित सेवी। बोलो सब सखियन की जय, सब सखाओं की जय। आज तो वृंदावन प्रकट हो गया। हरीश श्री तृतीय स्कंद, जिसमें उद्धव और विदुर जी की भेंट होती है। इसके पहले हमने विदुर जी का सुना है ना? तो वही सुखदेव जी परीक्षित राजा को सुना रहे हैं। जो बात तुमने पूछी है वही पूर्व काल में अपने सुख समृद्धि के लिए पूर्ण घर को छोड़कर वन में गए हुए विदुर जी भगवान मैत्री जी से भी वही पूछा था। जब सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूध बनकर गए, है ना? तो भगवान दूध भी बने हैं। क्यों? सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तब वे दुर्योधन के महलों को छोड़कर उसी विदुर जी के घर में उसे अपना समझकर रहे थे। तब परीक्षित राजा बोल रहे हैं कि विदुर जी ने घर छोड़ा, क्यों छोड़ा था, है ना? तब सुखदेव जी महाराज बोलते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि विदुर जी तो धर्मात्मा थे। तो जब राज्यसभा में भगवान कृष्ण आए हुए थे और सब धर्म की बातें विदुर जी समझा रहे थे कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो नहीं हो, आपका उसको अवश्य भुगतान करना पड़ेगा। तो वो जो धृतराष्ट्र है उन्होंने कुछ नहीं बोला और दुर्योधन ने विदुर जी को दासी पुत्र कह के बुलाया और उनका तिरस्कार किया। तब वो जो अपमान था वो विदुर जी को लग गया। वो तो भगवान के भक्त थे, उनको कोई अपमान और कोई सम्मान दे तो लगे नहीं, पर उनको ये हुआ कि जहाँ पे अधर्म हो रहा है वहाँ पे मैं रहूँगा नहीं। अधर्म जो देखता है ना उसको भी वही पाप लगता है ना? उसकी एक कथा हमने सुनी है ना, वो वाला सदन कसाई। सदन कसाई है ना, अपने पहले के जन्म में ब्राह्मण थे और उस जन्म में वो काशी के ब्राह्मण थे। और उस समय गाय को काटने के लिए एक इंसान जा रहा था और उसने पूछा कि गाय कहाँ गई, तो सदन कसाई का मौन था, है ना? और उन्होंने इशारा किया। तब उस टाइम पे वो अधर्म का बदला उनको नेक्स्ट जन्म में चुकाना पड़ा। कैसे? वही कर्म के कारण ब्राह्मण से वो पच्युत होके दूसरे जन्म में कसाई बने, क्योंकि कसाई को उंगली करके दिखाया था तो दूसरे जन्म में वो कसाई बने। और उस जन्म में उसके कारण उनके हाथ काटे गए क्योंकि हाथ से इशारा किया था। और जो गाय थी ना वही उसी के संकेत के द्वारा उनके हाथ काटे गए थे। तो यानी हम जो कर्म करते हैं उसको भुगतना पड़ता है। तो अगर कोई अधर्म कर रहा है तो हम उसको बोले कि ये अधर्म है तो वो भी हमारा पुण्य है, और अधर्म करते हुए देखते हैं तो वो हमारे लिए पाप है। तो विदुर जी को वो सब देखा नहीं गया और विदुर जी ने क्या किया, वहाँ से चले गए। भाई के सामने ही कानों में बाण के समान लगाने वाले इन अत्यंत कठोर वचनों से मर्माहत होकर श्री विदुर जी कुछ बुरा न माना और भगवान की माया को प्रबल समझकर अपना धनुष राजद्वार पर रख के हस्तिनापुर चल दिए। फिर विदुर जी ने सोचा कि यहाँ रहना अब मेरे का कोई काम का नहीं है। तब उन्होंने सोचा कि अब मैं तीर्थ यात्रा करने जाऊंगा। तब विदुर जी तीर्थ के लिए निकलते हैं और तीर्थ पे जाते जाते वो अब यमुना तट पर पहुंचते हैं और यमुना तट पे उनकी भेंट कहाँ किससे होती है, उद्धव जी से। और उद्धव जी से भेंट होते ही वो क्षेम कुशल पूछते हैं, क्योंकि उद्धव जी भगवान के सेनापति है और सबसे घनिष्ठ मित्र भी है। तो यदुवंशियों के बारे में, भगवान के बारे में वो किससे प्रश्न करते हैं, उद्धव जी से।
तब उद्धव जी रोते हुए स्वर में कहते हैं कि जिस भगवान के कारण ये सृष्टि पूरी चल रही है, जो मुझे हर वक्त सहारा देते हैं, वो भगवान ये धराधाम छोड़ के जा चुके हैं और यदुवंश का विनाश हो चुका है। ये सब समाचार मिलता है। तब उद्धव जी विदुर जी को यह बोलते हैं कि भगवान ने जाते समय भी आपको याद किया था। आप इतने परम भक्त भगवान के हो, तो उन्होंने स्वधाम गमन करते समय भी यह बोला था कि विदुर तीर्थ यात्रा करते यहाँ आएगा, और यहाँ जब आए तब आप उनको बोलना कि आप गंगा की ओर जाओ। जब गंगा की ओर जाओगे, वहाँ पे आपकी भेंट किससे होगी? मैत्रेय जी से। और मैत्रेय जी से आत्मज्ञान प्राप्त आपको होगा, और फिर आप आपके खुद के स्वरूप में लीन हो जाओगे। और उनका कौन सा स्वरूप है? यम यम, है ना? और फिर से यम लोक में आप चले जाओगे, यानी धर्मात्मा का स्वरूप फिर से धारण कर लोगे। हाँ, 3 जन्म लेकर आए थे हम एक ही टाइम पर। तब श्री कृष्ण उसका सम्मान करते हुए मधुर गान करते और गोपियों के मंडल की शोभा बताते हुए उनके साथ रास विहार करते हैं। यानी ये सब लीला उद्धव जी विदुर जी को गा गा कर सुना रहे हैं। कौन सी लीला? जो भगवान ने बाल समय से लेकर रास लीला तक और उनका जीवन चरित्र पूरा जो किया, और जो कुछ भी उद्धव जी ने देखा था, वो सब चरित्र उनको सुना रहे हैं। इसी के साथ हमारा द्वादश अध्याय यहाँ पे श्यामा श्याम को अर्पण होता है। श्री श्यामा श्याम अर्पणमस्तु, श्री श्यामा श्याम अर्पणमस्तु। तृतीय अध्याय, हाँ, द्वादश द्वितीय अध्याय। और फिर चतुर्थ अध्याय में उद्धव जी विदा होकर विदुर जी का मैत्रेय ऋषि के पास जाते हैं। उद्धव जी उनसे विदा लेते हैं। अथ ते तदनुज्ञाता भुक्ता पीत्वा च वारुणीं तया विप्रशित ज्ञान दुरुक्तेर्मर्म पस्पृशा। फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादवों ने भोजन किया और वारुणी मदिरा पी। उससे उनका नाश हुआ और पूरी द्वारका नष्ट हो गई। तो ये पूरी लीला संवरण विदुर जी सुनाते हैं। विदुर जी को उद्धव जी सुनाते हैं। उद्धव, तुम पूर्व जन्म में वसु थे। ये कौन बताता है? ये भगवान उद्धव जी को बताते हैं। भगवान उद्धव जी से बोलते हैं कि उद्धव, तुम पूर्व जन्म में वसु थे। विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों और वसुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से तुमने मेरी आराधना की थी, और जैसी जिस वक्त की इच्छा होती है उसी प्रकार भगवान उससे मिलते हैं। तो ये वसु ने किस लिए यज्ञ किया था? भगवान को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए वो इस जन्म में क्या बनते? उद्धव जी। और भगवान ने तो बोला है उद्धव मेरा ही स्वरूप है। जैसे भगवान दिखते थे ना, वैसे ही सेम उद्धव जी दिखते थे। साधु स्वभाव उद्धव, संसार में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। भगवान ने बोल दिया कि ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब देखो यहाँ बोला हुआ है कि ये उद्धव जी का अंतिम जन्म है ना, पर लीला के लिए और भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए जब जब संसार में भक्तों की जरूरत होती है ना, तो वही लीला में से वो एक रूप में यहाँ पे भी आते हैं। तो उद्धव जी दूसरे जन्म में एक स्वरूप से वहाँ उद्धव स्वरूप में स्थित है, दूसरे रूप से है ना वो निरंतर ब्रज में स्थित है। भगवान ने बोला, भगवान को वरदान मांगते हुए उद्धव जी ने बोला था कि मुझे ब्रज का तिनका बनाना। और आज भी वृंदावन में गिरिराज में गोवर्धन में उद्धव कुंड है ना। और वहाँ पे एक रूप से उद्धव जी किस रूप में है? तृण के रूप में है। और एक रूप से बद्री नारायण में अखंड तपस्या के रूप में वो स्थित है। इसलिए आज भी बद्री नारायण जहाँ पे मूर्ति स्थित है ना, वहाँ पे उद्धव जी का विग्रह है। और जब भगवान की रथ यात्रा निकलती है ना, तब उसमें कौन स्थित होता है? उद्धव जी की मूर्ति रखी जाती है, उनका विग्रह रखा जाता है ना। तो ऐसे उद्धव जी दूसरे स्वरूप में बद्री नारायण में तपस्या करे। तीसरे रूप में नीच परिकर के रूप में है, भगवान के साथ उनके लोक में, है ना। और चौथे रूप में वो यहाँ पे धरती पे सबको भक्ति का दान करने के लिए आते हैं। वो किस लिए आते हैं? भक्ति का दान करने के लिए। और वो स्वयं कौन सा स्वरूप? सूरदास जी का।
वो भी उनका रूप है। तो सूरदास जी स्वयं कौन है? उद्धव जी। उद्धव जी। उद्धव जी। और भगवान की इच्छा होती है तो वो तो कोई भी लीला कर देते हैं। तो एक दिन क्या होता है, ललिता सखी और उद्धव जी दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। वो भी भगवान की इच्छा से होता है। क्या होता है कि मटके में पानी भर के रखने की सेवा किसकी होती है? ललिता सखी की। तो वहाँ पे पानी रखा होता है। तो उस दौरान क्या होता है, उद्धव जी आते हैं और पानी पीते हैं। तो पानी पीते हैं तो ललिता सखी बोलती है, अरे ये ग्लास तो झूठा था, ये ग्लास क्यों लिया? तो उद्धव जी वही गुस्सा करते हैं। और भगवान के नीच परिकर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर ये तो होता ही नहीं है। पर तो भी सनक आदि ऋषि मुनि को क्रोध आया था कि नहीं? हाँ। तो ऐसा जो होता है ना, वो भगवान लीला करने के लिए करवाते हैं उनसे, उनके भक्तों से, है ना। तो उसी समय उद्धव जी को क्रोध आता है। उन्होंने बोला, तूने तो यवन जैसा कार्य किया है, जा तुझे यवन के यहाँ पे जन्म लेना पड़ेगा। तो एक स्वरूप से ललिता सखी का अवतार होता है और वो यमुना जी के किनारे के ऊपर स्त्री स्वरूप में होती है ना। और वो फिर अकबर की जो रानी होती है ना, जोधाबाई, उसको यमुना तट पे मथुरा से वो मिलती है और फिर वहाँ से लेके वो अपने अकबर के महल में लाती है। और फिर ललिता सखी को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला कि आपने भी ऐसा ही कार्य किया है, अंधों के जैसा, इसलिए आपको अंधा बनना पड़ेगा। एक दूसरे को श्राप दिया एक था। दूसरे को श्राप तो वो कौन हुए? सूरदास सूरदास जी, जी। जो जन्म से ही अंधे थे। दिया। फिर वहाँ पे भगवान आ गए कि जो करवाना था वो मैंने करवा करवा दिया। दिया। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। तो भगवान आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये जो भी हुआ है वो मेरी इच्छा से ही हुआ है, आप दोनों पश्चाताप नहीं करो। आप दोनों जब पृथ्वी पे एक दूसरे से भेंट करोगे ना, तब आप अपने धाम में फिर से आ जाओगे, ऐसा। तो सूरदास जी और वो लड़की का जो संयोग होता है ना, वो एक अकबर के दरबार में होता है। और सूरदास जी को और भी पद गाने होते हैं, इसलिए वो धराधाम पे रहते हैं। और उसी टाइम पे जब ललिता सखी देखती है ना उनको, तो वो भगवान के नीच परिकर में वापस चली जाती है। कथा तो बहुत लंबी है और हमें भागवत पूरा करना है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो भगवान बता रहे उद्धव जी को कि उद्धव जी, आप वसु के रूप में मेरी तपस्या के कारण आपका दूसरा जन्म उद्धव जी के रूप में हुआ है। संसार में तुम्हारा अंतिम जन्म है, क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। अब मैं मृत्युलोक छोड़कर अपने धाम में जाना चाहता हूँ, यानी भगवान जाना चाहते हैं अपने स्वयं धाम में। इस समय यहाँ एकांत में तुमने अपनी अनन्य भक्ति के कारण ही मेरा दर्शन पाया है, यह बड़े सौभाग्य की बात है। बोलो उद्धव जी की जय। और फिर ऐसा बोल के विदुर जी को बताते हैं कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया और फिर मुझे इसलिए नहीं जाना था क्योंकि यहाँ पे उनकी कथाएं थी। मैं चाहता तो भगवान के साथ ही चला जाता, पर मैं कथा सुनना चाहता था, इसलिए मैं यात्रा धाम पर हूँ। इसलिए वो ब्रज में है, आनंद लेने के लिए। इस प्रकार उद्धव जी ने अपने मुख से अपने प्रिय बंधु का विनाश का असह्य समाचार सुनाया। और आगे उद्धव जी बोलते हैं, ननु ते तत्व संराध्य ऋषि कौशारवोन्ति में साक्षात भगवदिष्टो मर्त्यलोक जिहासता। उस तत्व ज्ञान के लिए आपको मुनिवर मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि विदुर जी अभी भी आपने अपना आत्मज्ञान प्राप्त किया नहीं है। तो भगवान ने खुद आज्ञा की है कि आप कहाँ जाओ? मैत्रेय जी के पास, और वहाँ पे उनकी सेवा करो। देखो, विद्या 3 प्रकार से प्राप्त होती है। एक तो गुरु की सेवा करके, है ना। दूसरा कि प्रत्यक्ष ऐसे गुरु के सामने बैठे और सुने, है ना। और अगर गुरु चाहे तो हाथ रख के भी अपना दान कर सकते हैं। तो ये 3 प्रकार है जिससे हमें उनका सब कुछ जो है वो प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए यहाँ उद्धव जी बता रहे हैं विदुर जी को
कि अगर आप आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहो तो मैत्रेय जी की आपको सेवा करनी चाहिए। इस मृत्यु लोक को छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं भगवान ने ही आपको उपदेश करने के लिए उन्हें आज्ञा दी थी। फिर विदुर जी का प्रश्न मैत्रेय जी से। अब विदुर जी कहाँ आते हैं? गंगा तट पे। और भगवान के संकल्प से, क्योंकि गंगा तट तो बहुत बड़ा है, और भगवान ने संकल्प किया था कि उनकी भेंट जो है मैत्रेय जी से होगी, तो इसलिए वो कहाँ पहुँचते हैं? मैत्रेय जी के पास, डायरेक्ट वहीं पे पहुंचे। हाँ। भगवत भक्ति के शुद्ध हुए हृदय वाले विदुर जी उनके पास जा पहुँचे और उनके साधु स्वभाव से आप्यायित होकर उन्होंने पूछा। विदुर जी ने कहा, भगवान, संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं। विदुर जी तो ज्ञानी थे, तो उन्होंने बोला कि सब संसार में किसके लिए कार्य करते हैं? सुखाय कर्माणि करोति लोको। लोग जो है वो किसके लिए कार्य करते हैं? सुख की इच्छा से। परंतु उनसे न तो उन्हें सुख मिलता है और न उनका दुख ही दूर होता है। सुख की, देखो कोई भी कर्म करेगा ना, वो सुख की इच्छा से ही करेगा, है ना, पर उसको अंदर से मिलता क्या है? दुख। एक एग्जाम्पल छोटा सा है, जैसे शादी हमने की, है ना, ऐसा बोलते हैं शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछता है, ना खाए वो भी पछता है। तो जिसने की होगी उसको पता होगा कितना दुख है ना। तो सुख की इच्छा से अंदर प्रवृत्त होते हैं, पर मिलता क्या है? दुख। जैसे हमने आगे आत्मदेव का दृष्टांत देखा था, उसने सुख की इच्छा से पुत्र की प्राप्ति की, पर उसको मिला क्या? दुख। बल्कि उससे भी उनको दुख की वृद्धि होती है। तो संसार का कोई भी यहाँ पे ऐसा कार्य नहीं है जो हमें परमानेंट सुखी कर सके। परमानेंट सुखी हमें कौन कर सकता है? भगवान का नाम मात्र और भगवान की कथा, जो हमें नित्य आनंद में रख सकती है। सुख तो बहुत नीचा बढ़े है भगवान की कथा और भगवान के नाम के लिए। भगवान की कथा और भगवान के नाम से हमें आनंद मिलता है, यानी परमानेंट। देखो, सुख का ऑपोजिट है दुख, पर आनंद का कोई ऑपोजिट है नहीं। अतः इस विषय में क्या करना उचित है? मैत्रेय जी से पूछ रहे हैं कि क्या करना उचित है, यह आप मुझे कृपा करके बतलाइए। पहला प्रश्न पता चला क्या? कि सब सुख के लिए प्रवृत्त होते हैं, पर उनको मिलता क्या है? दुख। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? दूसरा प्रश्न, जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण से विमुख है। अब दुर्भाग्य ही है ना, जिन्होंने एक बार भी कृष्ण का नाम नहीं सुना, है ना, जिन्होंने एक बार भी श्री कृष्ण की कथा नहीं सुनी, अधर्म परायण और अत्यंत दुखी है, उन पर कृपा करने के लिए ही आप जैसे भाग्यशाली भगवत भक्त संसार में विचरते रहते हैं। बोलो संत भगवान की जय। साधु शिरोमणि, आप मुझे उस शांतिप्रद साधन का उपदेश कीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों को भक्ति पूर्वक हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। यह साधन तो हमें मिल गया है क्या? भगवान की कथा। तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं विदुर जी। तब मैत्रेय जी ने बताया कि पहला तो कि कैसे सृष्टि की रचना की, है ना, जो हमने आगे देख लिया है। अब उसकी विस्तृत चर्चा के लिए मैत्रेय जी विदुर जी को बताते हैं कि सबसे पहले विराट रूप में परमात्मा जब शेषनाग की सैया पे विराजमान थे तो क्या हुआ? तब उनके नाभि कमल में से कमल प्रकट हुआ। जैसे ही नाभि कमल में से कमल प्रकट हुआ, उसी के साथ उनको संकल्प हुआ कि मैं एकोयाम बहुश्यामी, एक से अनेक हो जाऊं। तो उसी समय क्या हुआ? ब्रह्मा जी उसके ऊपर प्रविष्ट हो गए, ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, है ना। अब ब्रह्मा जी को कुछ पता ही नहीं है, आगे पीछे कुछ दिख ही नहीं रहा, तो उन्होंने चारों दिशा में देखा, तो उससे उनके 4 मुख हो गए। 4 दिशा में देखा तो क्या हुआ? 4 मुख हो गए। फिर क्या हुआ? फिर ब्रह्मा जी ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं,
कि मेरा उत्पत्ति स्थान कौन सा है, मैं कहाँ से आया हूँ। खुद आया हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। तो ब्रह्मा जी ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, नाभि के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाते हैं ब्रह्मा जी। तभी भी उनको समझ में नहीं आता कि मेरा उत्पत्ति स्थान कहाँ से हुआ है। तब हार थक के ब्रह्मा जी है ना एक जगह पे ऊपर जाके कमल की गादी पे जाके बैठ जाते हैं और अपने अंदर ही ध्यान करते हैं। ध्यान करते करते बहुत समय व्यतीत हो जाता है और फिर उनको पता चलता है कि मेरा उत्पत्ति स्थान स्वयं कौन है, भगवान। इस प्रकार से ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयं भुवम यस्म वंदति सोभूत। तब उससे बिना पढ़ाए ही स्वयं संपूर्ण वेदों को जानने वाला साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। बोलो ब्रह्मा जी की जय हो। कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों में होकर उस जल में घूमे, किंतु उस नाल के आधार को खोजते खोजते नाभि देश के समीप पहुंच जाने पर भी उसको कुछ पता चल सका नहीं। फिर ब्रह्मा जी तप करते हैं और तब ऐसा सुनाई देता है उनको, और फिर इतना तप करते हैं और बहुत सारे वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। तब उनके सामने भगवान प्रकट होते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जल में शेष जी के कमल नाल से सदृश गौर और विशाल विग्रह की शैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले ही लेटे हुए हैं। शेरूला प्रसाद पैकेट में नहीं ना मांगो तो रखी दे पैकेट दिया ब्रह्मा जी बहुत साल तक जब तप करते हैं तो आंखें खुलती है, तब उनको एक भगवान दिखते हैं और वो भगवान सैया पर पुरुषोत्तम अकेले ही लेटे हुए हैं और देखते हैं कि शेष जी के 10,000 फण छत्र के समान फैले हुए हैं। उनके मस्तकों पर किरीट शोभायमान है और उनमें जो मड़िया जड़ी हुई है उनकी क्रांति चारों ओर का अंधकार दूर कर रही है। तो ऐसे शेष जी का स्वरूप है। तो ब्रह्मा जी का और भगवान का तो स्वरूप कैसा होगा। उनकी कमर का पिटपट पर्वत के प्रांत देश में छाया हुआ जैसे सायंकाल के पीले पीले चमकीले मेघों की तरह शोभायमान है। बोलो ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय। और फिर ब्रह्मा जी को पता चलता है कि मैं भगवान के नाभि सरोवर में से प्रकट हुआ हूँ। वह कमल, जल, आकाश, वायु और अपना शरीर केवल ये 5 ही पदार्थ देखे और इनके सिवा उनको और कुछ दिखाई दिया नहीं। फिर जब भगवान ब्रह्मा जी को पता चलता है कि मेरा जन्म भगवान से हुआ है तो वो 25 श्लोक में भगवान की स्तुति करते हैं। उसी को नवम अध्याय बोलते हैं। ज्ञातोऽसि मेद्य सुचिरान्ननो देहभाजां न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम्। हे प्रभु, आप बहुत समय के बाद मैं आपको जान सका हूँ। कितने साल, बहुत हजारों साल तक उन्होंने जब तपस्या की उसके बाद उनको भगवान के दर्शन हुए। अहो, कैसे दुर्भाग्य की बात है कि देहधारी जीव आपके स्वरूप को नहीं जान पाते। भगवान, आपके सिवा और कोई वस्तु नहीं है। आप सत्य स्वरूप है और माया से पर है। ऐसे 25 श्लोक में ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं।